नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। भारत को अपनी पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाने में 39 साल और इसे अपडेट करने में अगले 34 साल क्यों लगे? भारत की पहली एजुकेशन पॉलिसी 1986 में सामने आई। हालांकि 1968 में इंदिरा गांधी ने फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी क्योंकि भारत एक चैलेंजिंग इकोनॉमिक पीरियड से गुजर रहा था। 60 के दशक में 2 युद्ध हुए, 2 प्राइम मिनिस्टर पावर में रहते हुए खो दिए गए और शिक्षा तब राज्य का विषय था। 1976 में 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से शिक्षा को स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। एजुकेशन पॉलिसी से पहले सरकार एजुकेशन पर विभिन्न आयोगों की रिकमेंडेशंस पर काम कर रही थी। चौंतीस सालों के बाद भारत के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक एमिनेंट इसरो साइंटिस्ट डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की चेयरमैनशिप में 29 जुलाई 2020 को अप्रूव की गई। आइए देखें कि क्या ये एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन के सभी पिलर्स को पर्याप्त रूप में संबोधित करने में सफल हुई है या नहीं। शिक्षक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन को ड्राफ्ट किया जाएगा जो शिक्षकों का मार्गदर्शन करेगा। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड स्कूली शिक्षकों के लिए मिनिमम डिग्री योग्यता होगी। इस कोर्स में एडमिशन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित एप्टीट्यूड टेस्ट पास करना होगा। इस कोर्स को चलाने के लिए सभी मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज को निर्देशित कर दिया गया है। सभी नए पीएचडी के एंट्रेंट्स को उनके चुने हुए पीएचडी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड टीचिंग और एजुकेशन में क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज लेने होंगे। रिक्रूटमेंट के लिए शिक्षक को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास होना पड़ेगा, एक डेमोन्स्ट्रेशन क्लास देनी पड़ेगी, इंटरव्यू पास करना पड़ेगा और लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना उन्हें अनिवार्य होगा। एनईपी 2020 स्कूलों को लोकल एक्सपर्ट्स यानी मास्टर इंस्ट्रक्टर्स नियुक्त करने के लिए इनकरेज करता है। टीचर ऑडिट या परफॉर्मेंस अप्रेजल्स रेगुलर इंटरवल पर किया जाएगा। 2022 तक शिक्षकों के लिए नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स का एक सेट बनाया जाएगा जो शिक्षक के करियर मैनेजमेंट के पहलू को निर्धारित करेगा, जिसमें टेन्योर, प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स का प्रयास, सैलरी इंक्रीमेंट, प्रमोशंस और अन्य मान्यताएं शामिल होंगी। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि इन पर अभी चेंजेस कर देनी चाहिए थी। एक्सेसिबिलिटी या पहुंच सरकार का लक्ष्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो और उच्च शिक्षा में 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो हासिल करना है। इस उद्देश्य के लिए उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ सीट्स जोड़ी जाएंगी। शिक्षा का अधिकार अब 18 वर्ष की आयु तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा सरकार का लक्ष्य 2 करोड़ स्कूल ड्रॉपआउट्स बच्चों को मेन स्ट्रीम में वापस लाना है। डिसएडवांटेज क्षेत्रों और ग्रुप्स के बच्चों के लिए फंड्स स्थापित करने पर जोर दिया गया है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए एनकरेज किया जाएगा। इससे कंपटीशन को बढ़ावा मिलेगा और देश का हाई टैलेंट देश में ही रोका जा सकेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। छात्रों और आम जनता की पढ़ने और लिखने के स्तर को बढ़ाने के लिए नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी की घोषणा की गई है। इन टारगेट्स के अनुसार हर सप्ताह एक स्कूल और एक कॉलेज की स्थापना करनी पड़ेगी, जो कि एक बहुत ही चैलेंजिंग कार्य है। इन्वायरमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर उद्देश्य सभी बेसिक फैसिलिटीज प्रदान करना होना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि स्टूडेंट्स स्वस्थ और फिट रहें। एनईपी 2020 में मिड डे मील का समर्थन और विस्तार किया गया है। एनईपी 2020 का एम एजुकेशन पर ज्यादा पब्लिक इन्वेस्टमेंट,
4.6% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। जबकि क्यूबा जैसे डेवलपिंग कंट्री जीडीपी का 12.9% शिक्षा पर खर्च करती है। यहां तक कि अमेरिका और यूके जैसे डेवलप्ड देश भी शिक्षा पर 5% से अधिक खर्च करते हैं। भारत में 2019 में 4.6% के सरकारी एलोकेशन के बावजूद वास्तव में किया गया खर्चा केवल 3% था और भारत विश्व रैंकिंग में 144 के स्थान पर था। यह देखा जाना बाकी है कि 6% वास्तव में शिक्षा पर खर्च किया जाता है कि नहीं। इसके अलावा बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एनईपी शिक्षा क्षेत्र को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी खोल सकती थी। करिकुलम यानी पाठ्यक्रम। एकेडमिक आधार के अलावा करिकुलम को संस्कृति, नैतिकता और मूल्यों को भी महत्व देना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन करिकुलम को धीरे धीरे एडवांस्ड शिक्षा की ओर ले जाना चाहिए, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स के बेसिक्स के अलावा खेल, वोकेशनल और एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट्स भी शामिल होने चाहिए। इंटरनेशनल एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स के समान 10+2 प्रणाली को 5+3+3+4 प्रणाली में बदल दिया गया है। अर्ली चाइल्डहुड केयर और शिक्षा पर जोर देने के लिए पहले 5 साल 3 से 8 साल की उम्र यानी क्लास 2 तक फाउंडेशनल स्टेज होगा। टीचिंग प्ले बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड होगी, जैसे कि गांवों में आंगनवाड़ी प्रणाली होती है। विकास पर ध्यान देने के साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा। अगले 3 साल का प्रिपरेटरी स्टेज होगा। 8 से 11 वर्ष की आयु, क्लास 3 से 5 तक। लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ न्यूमरेसी यानी नंबर स्किल्स या फिर बेसिक गणित पर भी ध्यान दिया जाएगा। अगले 3 साल का मिडिल स्टेज होगा 11 से 14 साल की उम्र में, क्लास 6 से 8 तक। इस स्टेज के दौरान क्रिटिकल और एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन एक वाइटल पहलू बन जाएगा। अंतिम 4 वर्ष सेकेंडरी स्टेज होंगे। 14 से 18 वर्ष की आयु, क्लास 9 से 12 तक। सब्जेक्ट्स को अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ बच्चों को चॉइस दी जाएगी। लॉजिस्टिकल बोझ को कम करने के लिए एनईपी विशेष रूप से मेंशन करता है कि टेक्स्ट बुक्स रीजनल लैंग्वेज में भी उपलब्ध होनी चाहिए और डाउनलोड करने योग्य और प्रिंट करने योग्य होनी चाहिए। उच्च शिक्षा। कॉलेज मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज प्रदान करेगा। मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस के साथ 4 साल का एक फ्लेक्सिबल करिकुलम होगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की स्थापना की जाएगी ताकि स्टूडेंट्स को एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट लेने में या फिर एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में मूवमेंट करने के लिए क्रेडिट्स ट्रांसफर किए जा सके। ट्वेल्व प्लस 3 के बाद जो एडिशनल 1 वर्ष दिया गया है, इससे स्टूडेंट्स को कई टॉप रैंक्ड ग्लोबल प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल बनने में मदद मिलेगी। कॉलेजेस को ऑटोनॉमी प्रदान की जाएगी। इंडस्ट्री की ज़रूरत के आधार पर नए कोर्सेज या पुराने कोर्सेज रिव्यू, रीस्ट्रक्चर और रीडिज़ाइन करे जाएंगे। इससे स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स में भी मदद मिलेगी। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि हायर एजुकेशन की मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य रूप से कमजोर स्टूडेंट्स को बाहर निकलने के लिए इनकरेज करेगा। भाषा। एजुकेशन का माध्यम उस भाषा में होना चाहिए जो सार्वभौमिक रूप से लागू हो और उस भाषा में जिसे बच्चा नेचुरली समझता हो, यानी उसकी मातृभाषा। एनईपी 2020 इंग्लिश लैंग्वेज को लोकप्रिय बनाने के खिलाफ है और 5वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स को मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ने के लिए इनकरेज करता है। 8th क्लास के बाद ही इंग्लिश लैंग्वेज पर जोर देने से स्टूडेंट्स के लिए लैंग्वेज के बेसिक्स को समझना कठिन हो जाएगा। इसके अलावा
ये आर्थिक रूप से अमीरों और गरीबों के बच्चों के बीच और गैप पैदा करेगा। ये पॉलिसी उन स्टूडेंट्स के लिए समस्या खड़ी करेगी जो अपने माता पिता के साथ ट्रांसफरेबल नौकरियों में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। 360 डिग्रीज प्रोग्रेस कार्ड हर स्टूडेंट की विशिष्टता पर ध्यान करते हुए प्रेजेंट रिपोर्ट कार्ड की जगह ले लेगा, जिसमें ज्ञान, कौशल, परिवर्तनकारी दृष्टिकोण, व्यवहार और मूल्य यानी वैल्यूज शामिल होंगे। परीक्षाओं में याद रखने के बजाय क्रिटिकल थिंकिंग यानी महत्वपूर्ण सोच और प्रायोगिक ज्ञान यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर ध्यान दिया जाएगा। नेशनल असेसमेंट सेंटर पारेख ओवरऑल इवैल्यूएशन सिस्टम में सुधार लाने का काम करेगा। पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एक समान सेट ऑफ नॉर्म से चलाई जाएंगी। HRD मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़कर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना एक सिंगल अम्ब्रेला के नीचे की जाएगी। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च यूनिवर्सिटीज को IITs और IIMs के समान दर्जा दिया जाएगा। एक मजबूत नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को बढ़ावा देने और स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर का निर्माण करने के लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम को एक ऑटोनमस बॉडी के रूप में बनाया जाएगा, जिससे विचारों का फ्री आदान प्रदान यानी फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज को बढ़ावा मिलेगा। रिसर्च पर फोकस करने से इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने NEP के हर पहलू के लिए डेवलपमेंट प्लान्स को इम्प्रूव करने के लिए सेंटर और स्टेट मिनिस्ट्री के संबंधित मेंबर्स के साथ सब्जेक्ट वाइज कमिटीज स्थापित करने की योजना बनाई है। कई चुनौतियों को पार करना होगा। इन चुनौतियों के बावजूद NEP 2020 केंद्र सरकार द्वारा प्री स्कूल से यूनिवर्सिटी तक शिक्षा प्रदान करने के तरीके को बदलने की एक बोल्ड प्रयास है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार काम करता है और पॉलिसी को अच्छे से लागू किया जाता है, तो स्टूडेंट्स के लिए नए अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, जिससे भारत एक संपन्न ज्ञान केंद्र बन जाएगा। धन्यवाद।